हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। ऑलरेडी मैं दोस्तों वृत्त की माप और वृत्त आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा कहते किसको है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है। तो मान लीजिए कोई वृत्त आपका है, वृत्त का केंद्र आपका वो है मान लीजिए। तो अगर P पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा PQ हो तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। यानी कि वृत्त की परिधि पर कहीं भी पायतन अगर स्पर्श कर रही है, वह स्पर्श पॉइंट मान लीजिए S है, तो PQ आपका क्या है, स्पर्श रेखा। ओके, और यस आपका क्या है, स्पर्श बिंदु। यस क्या है आपका, स्पर्श, यानी कि जहां पर आपका स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है किसको, वृत्त को, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। और PQ आपका क्या है, स्पर्श रेखा। ओके, अब आते हैं आप आगे आता है आपका प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा आपका मान लीजिए कोई PT कोई रेखा है, वृत्त को दो जगह पर मान लीजिए M और N पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें PT आपका क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। PT आपका प्रतिच्छेदी रेखा है, M एंड N आपका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। ओके दोस्तों, अब आगे हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई वृत्त O है आपका, वृत्त का केंद्र O है। अगर इस पर दो प्रतिच्छेदी रेखा हो, यह पॉइंट P हो, यह Q हो, यह R हो, यह S हो, यह T हो, तो इनका फार्मूला होता है दोस्तों PT गुणे PS बराबर PQ गुणे PR की। PT गुणे PS बराबर PQ गुणे PR की होता है। अगर दोस्तों यही एक स्पर्श रेखा हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, यहां से आपका स्पर्श रेखा PQ है और यह प्रतिच्छेदी रेखा RS है, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर PR इंटू PS के। एक्चुअली दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, दोनों फार्मूले में आपका कॉमन क्या है, आप शेष अगर लगाएंगे तो एक बार टोटल P गुणे T हम ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, उसके बाद क्या कर रहे हैं, P इंटू S कर रहे हैं। ओके, इसमें भी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक बार टोटल P का और Q डिस्टेंस ले रहे हैं, दोबारा क्या कर रहे हैं, P इंटू R का डिस्टेंस ले रहे हैं, बराबर ये आपका हो जाएगा PT गुणे PS बराबर PQ गुणे PR। वही फार्मूला आपका यहाँ भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्पर्श रेखा आपका Q है ना, PQ आपका स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श कर रहा है और इसमें दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा था, इसकी वजह से आपका PQ गुणे PQ बराबर किसके हो जाएगा, PQ स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, PR गुणे PS के, PR गुणे PS के। अब आगे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों। एक फार्मूला दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला है आपका दोस्तों, मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, P पॉइंट से कई वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा आपका खींची जाए, या PQ हो या PR मान लीजिए, एक ही वृत्त पर दोस्तों एक ही पॉइंट से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो यह स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी PR बराबर होगा किसके, PQ के। और अगर वृत्त का केंद्र O है आपका, तो एक आपकी त्रिज्याएं होंगी और त्रिज्याएं भी आपस में समान होती है, यानी OR बराबर किसके होगा, OQ के। और दोस्तों आपको पता है कोई वृत्त है, अगर मान लीजिए
इस पर कोई स्पर्श रेखा है तो वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो समकोण आपका बनाती है कोण, यानी कि आपका ये कोण क्या होगा 90 अंश का होगा। ठीक उसी प्रकार से ये कोण आपका 90 होगा और ये भी कोण आपका 90 होगा, यानी कि कोण ORP बराबर कोण OQP बराबर किसके होगा 90 अंश के। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर O से हम P को मिलाएं तब आपका ये त्रिभुज ORP सर्वांगसम होंगे किसके, त्रिभुज OQP के। ORP सर्वांगसम होगा किसके, OQP के, यानी कि आपका कोण RPO बराबर होगा किसके, कोण QPO के। कोण RPO बराबर होगा किसके, कोण OPQ क्या करिए QPO के, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्योंकि दोस्तों सर्वांगसम में हम आपको बता चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज में कि जब दो भुजाएं समान हो और कोण भी समान हो तो आपका क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाते हैं। तो जो लोग मेरा सर्वांगसम का वीडियो नहीं देखे उसका प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं दोस्तों आपको त्रिभुज बताया हूँ, त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। अब आपका ये हो गया दोस्तों, अगला है आपका दोस्तों, मान लीजिए कोई दो वृत्त है आपका, इनकी त्रिज्याएं कैपिटल R और स्मॉल r है और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। R और स्मॉल r क्या है, त्रिज्याएं है और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। केंद्रों के बीच की दूरी आपका क्या है, d है। तब आपका अनुस्पर्शी रेखा, यानी मान लीजिए n पर स्पर्श करे या m पर स्पर्श करे, तो अनुस्पर्शी रेखा यमन की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, कर्णी में d का स्क्वायर यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। फिर से मैं बताते हैं दोस्तों, दो त्रिज्याएं अगर है, पहली की त्रिज्या आपका कैपिटल R, दूसरी की त्रिज्या दो सर्किल है आपका, पहली सर्किल का त्रिज्या आपका कैपिटल R और दूसरी सर्किल का त्रिज्या आपका स्मॉल r अगर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर d है तो आपका स्पर्श रेखा यमन की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, कर्णी में d स्क्वायर यानी कि बीच की केंद्रों के बीच की दूरी का लंबाई का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। अब लेते हैं दोस्तों इसकी एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है आपका PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है तथा भुजा PQ 5 सेंटीमीटर QR 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। यानी वृत्त का व्यास हमको निकालना है, यानी कि यही हमको ये वृत्त का केंद्र O है आपका, PR की वैल्यू हमको निकालना है, PR की वैल्यू हमको निकालना है। क्यों, ऑलरेडी आपका बता चुका है ये आपका समकोण है, यानी PR आपका क्या है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी PR का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी PR बराबर आपका हो जाएगा कर्णी में 25 प्लस 144, यानी कर्णी में आपका 169 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का व्यास आपको क्या मिल गया, 13 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा भी था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर दूसरा। चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एडी आपका वृत्त का स्पर्श रेखा है और आई क्या का आपका तथा ABC छेदक रेखा है, ABC छेदक रेखा है। यानी AB बराबर 4, यानी यह आपका 4 दे दिया है और BC आपका कितना दिया है 5, यह दे दिया आपका 5 और आपसे AD की लंबाई पूछा है। तो आप फार्मूला दोस्तों हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि AD का स्क्वायर बराबर, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर छेदक रेखाओं में दोस्तों AC गुणे
ए बी के, और ए सी बराबर किसके है दोस्तों, 4 + 5 के, क्योंकि आपका ए बी इतना आपका 4 दिया, इतना आपका 5 दिया है, तो टोटल ए सी आपका क्या आ जाएगा 4 + 5, या कर लिए ए बी + बी सी के, और ए बी आपका क्या है 4 है ही, तब ए डी का स्क्वायर यानी ए डी बराबर आपका हो जाएगा 5 और 9 = 36, तो यहाँ से स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर कट लग जाएगा, ए डी का वैल्यू आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर है। तीसरा एग्जांपल आपका क्या कर रखा है, दिए गए चित्र में जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी यदि स्पर्श रेखा PT बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर आपका 3 सेंटीमीटर, यानी यही आपसे लंबाई पूछा है। तो AB बराबर आपका जीवा है, इसको हम मान लेते हैं यक्स, AB की लंबाई हमारा क्या है यक्स, या कर लीजिए जीवा की लंबाई क्या है आपका यक्स। तो फार्मूला तो हमने आपको बता रखा है कि PT का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर PA का PA गुणे और PB यानी PB, तो PA आपका क्या हो जाएगा x + 3 गुणे PB आपका क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोस्तों BP आपका 3 दिया है और AB हमने मान लिया x, तो PA आपका टोटल क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा गुणे 3, तो आपका 6 का स्क्वायर इधर है तो यह हो जाएगा आपका 36 बराबर 3x + 9, या कर लीजिए x बराबर 36 में से आपका 9 अगर घट जाएगा तो यह बच जाएगा आपका 36 - 9 आपका हो जाएगा 27 और बटे 3, तो 3 × 9 = 27, x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर चौथा, 3 वृत्त जिनके केंद्र PQR आपका दिया हुआ है, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यदि PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, QR आपका दिया है 9 सेंटीमीटर और PR आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होगी, तीनों वृत्तों का त्रिज्या आपसे पूछा है। तो दोस्तों सवाल करते हैं, अगर हम माने इस वृत्त की यानी P जिसका केंद्र है उसका उस वृत्त की अगर ये त्रिज्या अगर x है तो ये भी आपका x होगा, ठीक उसी प्रकार से हम मानते हैं R जिसका केंद्र है उस त्रिज्या की अगर त्रिज्या उसको हम माने y, तो ये भी आपका y होगा, क्योंकि केंद्र से वृत्त पर कहीं भी स्पर्श कराएंगे तो त्रिज्या हमेशा समान होगी। ठीक उसी प्रकार से हम इसको क्या मान लेते हैं z, तो ये भी त्रिज्या का क्या हो जाएगा z। अब आपका PQ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो x + z बराबर आपका किसके होगा 7 के, यह समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका QR बराबर 9 दिया है, तो QR बराबर आपका 9 दिया है, तो y + z बराबर आपका क्या हो जाएगा 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से PR बराबर आपका 8 दिया है, यानी आपका x + y बराबर क्या हो जाएगा 8, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो देख रहे हैं y भी 2 बार आया है, z भी 2 बार आया है और x भी 2 बार आया है, इस वजह से आपका 2x + y + z बराबर आपका हो जाएगा, इसको भी ऐड कर देंगे तो 9 7 16 और 8 24, 2 से अगर 24 को काटेंगे तो यह 12 हो जाएगा, यानी x + y + z बराबर आपका आ गया 12। अब दोस्तों x + y का वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण 3 से, तो आपका z का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 - 8 बराबर 4। ठीक उसी प्रकार से हम दोबारा क्या करेंगे y + z की वैल्यू समीकरण कहां से रखेंगे, y + z की वैल्यू समीकरण 2 से अगर रख देंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 12 - 9 बराबर 3। ठीक उसी प्रकार से y बराबर आपका आ जाएगा x + z की वैल्यू अगर हम रख दें, x + z की वैल्यू क्या रख दें 7, 12 - 7, तो आपका 7 5 12, यानी त्रिज्या आपकी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा था। फिर से मैं बताते हैं दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं था, आपका दिया था क्वेश्चन में कि PQ PR और QR की लंबाई आपका दिया था, तो वृत्त के केंद्र से चूंकि दोस्तों अगर यहां से यहां तक हम देखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या ये आपकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी समान होगी, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक इसी प्रकार इसको y मान लिया, इसी प्रकार से z मान लिए, तो PQ की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी
सिर्फ इस सर्किल और इस सर्किल की हम अगर बात करें तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई के, और x प्लस वाई यानी पी आर बराबर आपका क्या दिया है, पी आर बराबर आपका दिया है 8, यानी x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। ठीक उसी प्रकार से y प्लस जेड आपका 9 हो गया, x प्लस जेड आपका 7 हो गया। तीनों समीकरणों को हमने ऐड कर दिया। तीनों समीकरणों को जब आप ऐड करेंगे x दो बार आएगा, y दो बार आएगा, z दो बार आएगा, तो आपको 2x प्लस y प्लस z बराबर 24 हो जाएगा, यानी x प्लस y प्लस z बराबर 12 हो जाएगा। अब इसको अगर समीकरण 4 आप मान लेते हैं, मान लीजिए, अगर माने या ना माने तब भी आपका इसी में आपको क्या करना है, तीनों समीकरण के वैल्यू को पारी पारी पुट करना है। अगर पहले को पुट करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का, तो y आप 7 यानी 12 माइनस 7 आपका 5 मिल गया, y का वैल्यू 5 मिल गया। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरे को पुट करते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू, यानी 12 में से आपका 9 घट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 3। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको पुट करते हैं तो आपका z का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 12 माइनस आपका 8 हो जाएगा कितना, 4। यही आपका पूछा था, क्योंकि त्रिज्या यही आपसे पूछा था। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब लेते हैं इससे एक्सरसाइज 1 को, यानी इसके प्रश्नावली 1 एक वो अभ्यास प्रश्न जो है आपका पहला क्वेश्चन आपका कहा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है आपका, इसकी त्रिज्या कितना दिया आपको, 3 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या कहा आपका, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाएं खींची गई, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श की लंबाई होगी, यानी 5 सेंटीमीटर पर एक आपकी बिंदु P है, मान लीजिए आपको वृत्त का केंद्र हो, तो आपका यह पॉइंट अगर Q हो तो PQ की लंबाई आपसे पूछा है, तो PQ की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय से होता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह लीजिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस आपका 9 हो जाएगा 16, यानी PQ बराबर आपका √16 हो जाएगा। तो PQ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4। PQ आपका क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा था, यानी यह आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका फार्मूला ऐसे भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि केंद्र से बाएं बिंदु की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, स्पर्श रेखा के स्क्वायर के। तब भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कहा है आपका 10 सेंटीमीटर दूरी से 6 सेंटीमीटर व्यास की वृत्त की परिधि में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी आपका एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और यही स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछा है। मान लीजिए आपका पॉइंट P हो, यह Q हो, यह R हो, वृत्त का केंद्र आपका O हो, तो O से अगर इस पॉइंट को हम मिलाते हैं यस OS, तो आपका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यह वृत्त का आपका परिधि दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपका OQ बराबर कितना मिल गया 13, और OP बराबर कितना मिल गया 3, और हमको PQ का वैल्यू निकालना है। तो PQ का स्क्वायर बराबर का आपका क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 9 बराबर 160 हो जाएगा। PQ बराबर आपका क्या निकल जाएगा, करनी में 160, इसको साल करें तो आपका क्या आएगा 12.64 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिंदु P से दो वृत्त पर जिनके केंद्र एक ही है स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, यानी बिंदु P से दो वृत्त है जिनकी केंद्र आपकी क्या है, एक ही केंद्र है, इन पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। जो क्रमशः A और B पर मिलते हैं, A और B पर स्पर्श करती वृत्तों की त्रिज्या 4 और 2 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, यह वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, तो OA बराबर कितना दिया है आपका 4, OB बराबर आपका दिया है 2। आगे क्या कर रखा है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलाने वाले स्पर्श रेखा PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। PA बराबर कितना दिया आपका 9 सेंटीमीटर, यानी यह आपका दे दिया है 9 सेंटीमीटर।
और आगे बढ़ा पीबी की लंबाई आपकी होगी। पीबी की लंबाई आपसे पूछा है, तो इसको हम मिलाते हैं ओपी को। ओपी को मिला दिए। तो अब दोस्तों त्रिभुज ओपीए में आपका ओपी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। त्रिभुज ओपीए में आपका ओपी का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81 प्लस 16 आपका हो जाएगा 6 एक 7 हो जाएगा 8 एक 9 97, यानी ओपी का स्क्वायर बराबर आपका मिल गया 97। अब दोस्तों हम देंगे त्रिभुज एबीपी में। एबीपी में आपका बीपी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, यानी ओपी का स्क्वायर आपका क्या है 97 माइनस एबी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2। एबी आपका 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओए बराबर 4 है और ओबी बराबर 2 है, तो ओ एबी आपका क्या हो जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 93। और यहाँ से बीपी आपका स्क्वायर है, जब बीपी बराबर आपका स्क्वायर हट जाएगा कड़ी लग जाएगा 93, 7 ग्राम करेंगे तो आपका बीपी बराबर आएगा 9.6 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर चौथा, काय दो वृत्तों के स्पर्श करने वाली स्पर्शी की लंबाई क्या होगी, जबकि वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तथा केंद्रों के बीच की दूरी आपका 15 दिया है, यानी कि आपका कैपिटल आर बराबर क्या दिया है आपका 12 और स्मॉल आर बराबर आपका दिया है 3 और डी बराबर आपका क्या दिया है 15। और पूछा आपका क्या है अनुस्पर्शी की लंबाई होगी, अनुस्पर्शी की लंबाई हमने आपको बताया दोस्तों कर्णी में डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो डी का वैल्यू आपका क्या है 15 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का वैल्यू आपका क्या है 12 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का 15 में स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा माइनस 81, और आगे साल करेंगे तो 4 तक 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, यहाँ आपका बचा 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 8 4 12 और 1 कड़ी में 144, यानी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, काय दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर बराबर आपका 4 दिया है, स्मॉल आर बराबर आपका 3 दिया है, तो इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी आपका डी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह अभी आपका लगेगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा कर्णी में डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा माइनस कैपिटल आर का वैल्यू आपका 4 दिया, स्मॉल आर का वैल्यू आपका 3 दिया, स्क्वायर 3 4 में 3 जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 99 कर्णी में, यानी अगर कर्णी से बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 3 का 9 11 99, 3 कर्णी में 11 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, कल इसके पार्ट 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल ओटीसी को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस टोटल वीडियो की रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि उसका सॉर्ट आउट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।